और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है, जहां पर हाथरस में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हाथरस में चल रहे एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भोले बाबा का यह सत्संग चल रहा था, हाथरस के सिकंदराऊ इलाके में ये हो रहा था और इसी दौरान इसमें भगदड़ मच गई है, जिसमें 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान यहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। खबरों के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री भी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई है। यहाँ पर एक सत्संग में भगदड़ मच गई। जानकारी मिल पा रही है, डीएम की तरफ से ये जानकारी मिल पाई है कि 50 से 60 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था। जब सत्संग खत्म हो गया, उसके बाद जब लोग पंडाल से बाहर निकलने लगे तो वहां पर बाहर निकलने की होड़ मचने लगी, क्योंकि जहां पर सत्संग हो रहा था वो एरिया भी छोटा था और जिस पंडाल से बाहर आना था वो गेट भी छोटा था। और ऐसे में जब एकाएक यहां पर लोगों को बाहर निकलना था तो वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया, जिसकी वजह से अब जानकारी मिल पा रही है कि 50 से 60 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, दुखद मौत हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सदन में संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने भी इस दुखद खबर का संज्ञान लिया और उनकी तरफ से दुख जताया गया है। अब ये 5 कैमरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये हादसा जो है हर किसी को विचलित भी कर सकता है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं, हृदय विदारक तस्वीरें जो हैं और खौफनाक तस्वीरें जो हैं हाथरस से सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम अस्पतालों में फिलहाल घायलों को भर्ती करवाया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, सत्संग में भगदड़ क्यों मची है, अब तक जो है ये वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से सत्संग चल रहा था, जानकारी यही मिल पा रही है, जब सत्संग खत्म हुआ उस वक्त जब लोग पंडाल से बाहर निकलना चाह रहे थे, वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि 10 से 15 हजार लोग जो हैं इस सत्संग में पहुंचे थे और अब 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराऊ अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हाथरस
के गांव फुलरई में आज सुबह एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोले बाबा ने सत्संग प्रवचन का एक आयोजन था, जिसमें लगभग परमिशन से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए। जो भक्तजन थे वहाँ एक साथ भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद वहाँ पे जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाओं की वजह से लोग परेशान हैं। शव देख सकते हैं आप, शव अभी भी यहाँ पे जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी IG और कमिश्नर और ADG मौके पर पहुंचे हैं और अभी उचित व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाथरस के फुलरई मुगड़गढ़ी में हो रहे भोले बाबा सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान 70 से 75 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं इस वक्त जैन मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौकस की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कुछ देर पहले मंगा लिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। जो वहाँ से घायल यहाँ पर आएंगे उनके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर पहले से ही पूरी व्यवस्था की जा रही है। CMO यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। मैं आपको अंदर की स्थिति दिखाना चाहूँ। अंदर देखिए, डॉक्टरों का पैनल पहले से यहाँ पर मौजूद है। जो पहले से यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनको पहले से यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पहले से यहाँ पर मौजूद है। CMO नीरज जी यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए, डॉक्टरों का पैनल पहले से यहाँ पर मौजूद है। जो घायल आएंगे, महिलाओं के लिए नर्स और डॉक्टरों के लिए यहाँ पर देखिए पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और उनके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। CMO आ चुके हैं। जैन मेडिकल कॉलेज में भी CMO यहाँ एक पैनल के साथ वार्ता कर रहे हैं कि आखिरकार जो हाथरस और से पेशेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो घायल आ रहे हैं, उनको यहाँ पर किस तरीके से इलाज किया जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। घटना हुई है। हाथरस की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। घायलों की हर तरह से मदद की जाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीच सदन में कहा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ये हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। घायलों की हर संभव मदद की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। इस बात का जिक्र किया गया बीच सदन में। जब वो सदन को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया कि हाथरस की घटना पर बेहद दुखी हूं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहा हूं। अब जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से पूरा ये हादसा बरपा है, 50 से 60 लोगों की मौत की खबर जो है इस पूरे हादसे में सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया गया है। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। योगी जी, अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल हट, और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर। तो दूसरे नंबर एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम होता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथकान।
सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों सो तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ कुछ एक्सपायर भी कुछ ज़्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भाग गए, उसमें दब गए, एक से ऊपर में चढ़ गए वो। बाइक भी गई है, कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, बाबा का सत्संग चल रहा था। फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, अच्छा वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है, और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं, नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। साल की बच्ची आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। कैसे साल की है वो? 15 साल की। अरे काम नहीं भेजिए। नहीं मिल रही। भैया